धरती माता कैसे हुई विधवा? भगवान शिव ने खोला इंद्र के सबसे बड़े पाप का रहस्य। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से अत्यंत विनम्र भाव से पूछा, स्वामी, संसार में सभी लोग धरती माता को जगत जननी कहकर उनका स्मरण करते हैं। वह समस्त प्राणियों का पालन करती हैं। उनके आंचल में संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित रहती है। लेकिन कुछ प्राचीन कथाओं में उन्हें विधवा भी कहा गया है। क्या सचमुच ऐसा कोई समय आया था जब धरती और आकाश सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए थे? क्या ऐसा भी हुआ कि एक पुत्र ने अपनी ही माता के जीवन को सदा के लिए बदल दिया? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। कैलाश की शीतल वायु भी मानो थम गई। फिर उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि माता पार्वती पर डालते हुए कहा, देवी, यह केवल एक कथा नहीं है। यह शक्ति और अहंकार का अंतर समझाने वाला सनातन सत्य है। यह उस माता की कहानी है जिसने अपने ही पुत्र के हाथों अपना सुहाग खो दिया। यह उस पिता की कथा है जिसने अंतिम श्वास तक अपने पुत्र से प्रेम किया। और यह उस पुत्र की कहानी है जिसने अधैर्य में आकर अपने ही जीवन का सबसे बड़ा कलंक अपने माथे पर लगा लिया। यदि कोई इस कथा का वास्तविक अर्थ समझ ले तो वह जान जाएगा कि धैर्य के बिना प्राप्त हुई शक्ति अंत में केवल विनाश का कारण बनती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक स्वरूप में थी। उस समय धरती और आकाश केवल प्रकृति के दो भाग नहीं थे। वे पति पत्नी के रूप में समस्त सृष्टि का पालन करते थे। आकाश के अधिपति धौस अपनी विशाल भुजाओं से पृथ्वी की रक्षा करते थे और पृथ्वी देवी अपनी ममता से प्रत्येक जीव को जीवन देती थी। जब वर्षा होती तो वह धौस का प्रेम था, और जब धरती पर हरियाली फैलती तो वह पृथ्वी का आशीर्वाद था। दोनों के प्रेम से अग्नि ने जन्म लिया, जिसने यज्ञों को प्राण दिए। उषा ने जन्म लिया, जिसने हर दिन नई आशा जगाई। निशा आई, जिसने थके हुए संसार को विश्राम दिया। चंद्र प्रकट हुए, जिन्होंने शीतलता और सौम्यता का वरदान दिया। देवता भी इस दिव्य युगल का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके संतुलन से ही संपूर्ण ब्रह्मांड व्यवस्थित था। युग बीतते गए और एक दिन पृथ्वी देवी 5वीं बार गर्भवती बनी। इस बार उनके गर्भ में जो तेज पल रहा था वह पहले कभी अनुभव नहीं किया गया था। उसकी दिव्य ऊर्जा देवलोक तक पहुंच रही थी। ऋषि मुनि ध्यान में उस अद्भुत प्रकाश को अनुभव कर रहे थे। देवताओं के बीच भी चर्चा होने लगी कि इस बार जन्म लेने वाला बालक असाधारण होगा। उसके भीतर अपार शक्ति होगी और उसका पराक्रम युगों तक स्मरण किया जाएगा। लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि उसी शक्ति के साथ उसके भीतर अधैर्य का एक ऐसा बीज भी जन्म ले चुका है जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को शोक में डुबो देगा। समय बीतता गया। पृथ्वी देवी अपने गर्भ की रक्षा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उनके मुख पर पीड़ा की रेखाएं दिखाई देने लगी। गर्भ में पल रहा बालक समय से पहले ही बाहर आने का प्रयास करने लगा था। वह बार बार अपने छोटे छोटे हाथों से गर्भ पर प्रहार करता और हर प्रहार के साथ पृथ्वी देवी का पूरा शरीर वेदना से कांप उठता। फिर भी वह मुस्कुराने का प्रयास करती, क्योंकि संसार की हर मां अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी पीड़ा भी सह लेती है। एक दिन उनकी करुण पुकार पूरे आकाश में गूंज उठी। धौस देव तत्काल उनके पास पहुंचे। उन्होंने पृथ्वी देवी को संभाला और अत्यंत स्नेह से उनके गर्भ पर अपना हाथ रखा। फिर भीतर पल रहे बालक से बोले, पुत्र, अभी तुम्हारे जन्म का समय नहीं आया है। धैर्य रखो। जो समय से पहले सब कुछ प्राप्त करना चाहता है वह स्वयं भी कष्ट पाता है और अपने प्रियजनों को भी पीड़ा देता है। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा मानो गर्भ में पल रहा बालक अपने पिता की बात स्वीकार कर चुका हो। पृथ्वी देवी ने भी राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल पहले से कहीं अधिक प्रचंड शक्ति के साथ एक और प्रहार हुआ। पृथ्वी देवी दर्द से करा उठी। धौस देव ने अपनी पूरी दिव्य शक्ति लगाकर उस ऊर्जा को रोकने का प्रयास किया, परंतु उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि गर्भ के भीतर पल रही शक्ति प्रत्येक क्षण पहले से अधिक प्रबल होती जा रही है। यह दृश्य देखकर अग्नि, उषा, निशा और चंद्र भी वहां पहुंच गए। सभी के चेहरों पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अग्नि ने गंभीर स्वर में कहा, पिताश्री, यह कोई साधारण घटना नहीं है। गर्भ में पल रही यह शक्ति मानो प्रकृति की मर्यादाओं को भी चुनौती दे रही है। धौस देव ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे उसकी शक्ति से भय नहीं है, मुझे उसके अधैर्य से भय है, क्योंकि जिस शक्ति के साथ धैर्य नहीं होता वह एक दिन अपने ही परिवार के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाती है। इतना कहते ही पृथ्वी देवी का शरीर फिर से कांप उठा। इस बार गर्भ के भीतर से ऐसी भयंकर कंपन उठी कि पर्वत डोलने लगी। नदियों का जल अशांत हो गया। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी।
और आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। ध्वज देव समझ चुके थे कि अब इस बालक को अधिक देर तक रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि अगले एक क्षण जो होने वाला है वह केवल एक बालक का जन्म नहीं होगा। उसी क्षण से आरंभ होगी वह घटना जो एक दिन धरती माता के सुहाग को सदा के लिए समाप्त कर देगी। पृथ्वी देवी असहनीय पीड़ा से व्याकुल हो उठी। उनके चारों ओर उपस्थिति सभी देवता चिंता में डूब खड़े थे। ध्वज देव अपने दोनों हाथों से पृथ्वी देवी के गर्भ को संभाले हुए थे और भीतर पल रहे बालक को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब गर्भ के भीतर उठ रही दिव्य शक्ति किसी भी बंधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक पूरे ब्रह्मांड में ऐसी गर्जना हुई कि दिशाएं कांप उठी, पर्वतों की चोटियां थर्राने लगी, समुद्र की लहरें विकराल हो गई। उसी क्षण गर्भ के भीतर से इतना भयंकर प्रहार हुआ कि पृथ्वी देवी वेदना से चीख उठी। अगले ही पल उनका गर्भ फट गया और एक दिव्य प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य से एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। जैसे ही उसने पहली बार पृथ्वी पर कदम रखा, वैसे ही उसका शरीर पल भर में बढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वह शिशु से कुमार और फिर एक तेजस्वी युवा योद्धा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके शरीर से बिजली के समान प्रकाश निकल रहा था। उसकी भुजाओं में असाधारण बल था, उसकी आंखों में अपार तेज था, किंतु उसी तेज के भीतर एक ऐसा अहंकार भी जन्म ले चुका था जिसने उपस्थिति सभी देवताओं के हृदय में चिंता भर दी। पृथ्वी देवी ने कांपते हुए हाथों से अपने पुत्र को देखा। उनकी आंखों में अथाह ममता थी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने हृदय से लगाने का प्रयास किया, लेकिन इंद्र की दृष्टि अपनी माता पर नहीं ठहरी। उसकी निगाहें सीधे अपने पिता ध्वज देव पर जाकर रुक गई। ध्वज देव उसके समीप आए। उनके मुख पर स्नेह था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम्हारा जन्म असाधारण है। तुम्हारे भीतर महान शक्ति है। पहले अपनी माता का आशीर्वाद लो, फिर अपने जीवन की शुरुआत धर्म और मर्यादा के साथ करो। कुछ क्षणों तक इंद्र बिना कुछ बोले अपने पिता को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक कठोर मुस्कान उभर आई। उसने कहा, जिसने मुझे जन्म लेने से रोकने का प्रयास किया वह मेरा हितैषी नहीं हो सकता। तुमने मेरी शक्ति को बांधना चाहा, आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि इस सृष्टि में मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी देवता स्तब्ध रह गए। पृथ्वी देवी घबराकर अपने पुत्र के सामने आ गई। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, पुत्र, यह तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें रोका था। उनका अपमान मत करो। लेकिन इंद्र के भीतर का अधैर्य अब अभिमान में बदल चुका था। उसने अपनी माता की बात भी अनसुनी कर दी। ध्वज देव ने फिर शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। पिता का धर्म अपने पुत्र की रक्षा करना होता है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो उसे यहीं समाप्त कर दो। समय के साथ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। लेकिन इंद्र ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही ऊंचे स्वर में कहा, इस सृष्टि में वही महान है जो सबसे अधिक शक्तिशाली है। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। इतना कहकर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश का विशाल मंडल बनने लगा। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी। देवता भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने भी कभी यह कल्पना नहीं की थी कि जन्म लेते ही एक पुत्र अपने ही पिता को युद्ध की चुनौती देगा। ध्वज देव ने अंतिम बार अपने पुत्र की ओर करुणा से देखा। उन्हें ज्ञात हो चुका था कि अब यह संघर्ष केवल शब्दों से समाप्त नहीं होगा। यदि उन्होंने स्वयं को न रोका तो पूरा ब्रह्मांड इस टकराव की अग्नि में जल उठेगा। उधर इंद्रदेव की आंखों में केवल विजय का अहंकार था। उसने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके तेज से दिशाएं चमक उठी। उसी क्षण पिता और पुत्र के बीच वह महायुद्ध आरंभ होने वाला था, जिसका अंत केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के इतिहास का सबसे बड़ा शोक बनने वाला था। इंद्र की गर्जना से पूरा आकाश कांप उठा। उसकी दिव्य शक्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूसरी ओर ध्वज देव शांत खड़े अपने पुत्र को देख रहे थे। उनके हृदय में क्रोध नहीं था, केवल एक पिता का दुख था। वे जानते थे कि यदि यह युद्ध आरंभ हुआ तो उसका परिणाम केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी सृष्टि उसका भार उठाएगी। उन्होंने अंतिम बार इंद्र को समझाने का प्रयास किया। बोले, पुत्र, अभी भी समय है, अपने क्रोध को त्याग दो। जो अपने ही परिवार पर अस्त्र उठाता है वह संसार जीतकर भी कभी विजयी नहीं कहलाता। शक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य रक्षा करना होता है, विनाश करना नहीं। लेकिन इंद्र के कानों तक अब कोई वचन नहीं पहुंच रहा था। उसका अभिमान उसके विवेक पर अधिकार कर चुका था।
उसने बिना कुछ कहे अपनी पहली दिव्य शक्ति ध्वज देव की ओर छोड़ दी। अगले ही क्षण आकाश में भयंकर गर्जना हुई और बिजली के समान तेजस्वी प्रकाश ध्वज देव की ओर बढ़ा। ध्वज देव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस प्रहार को रोक लिया। दोनों शक्तियां आपस में टकराई तो ऐसी भीषण ध्वनि हुई कि पर्वतों की चोटियां हिल उठी, समुद्र की लहरें विकराल हो गई, नदियों का जल उफान मारने लगा। पृथ्वी देवी भय से कांप उठी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति को बचाएं या अपने पुत्र को रोकें। अग्निदेव आगे बढ़े और बोले, भ्राता, यह उचित नहीं है। जिनके कारण तुम्हारा अस्तित्व है उन्हीं पर अस्त्र उठाना देवों का धर्म नहीं है। अपने क्रोध को शांत करो। इंद्र ने अग्नि की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, जो मेरे मार्ग में आएगा वह भी मेरे शत्रुओं के समान होगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर अग्निदेव मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इस समय इंद्र के भीतर का अहंकार किसी भी उपदेश को स्वीकार नहीं करेगा। युद्ध और भी भयंकर होता गया। इंद्रदेव लगातार एक के बाद एक प्रहार करता रहा। ध्वज देव हर बार उसका आघात रोकते रहे। वे स्वयं आक्रमण नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने पुत्र को पराजित करना नहीं बल्कि उसे विनाश के मार्ग से बचाना था। दिन बीत गए। कभी आकाश में भयंकर बिजली चमकती, कभी धरती कांप उठती, कभी समुद्र गर्जना करने लगते। देवता दूर खड़े चिंता से यह सब देखते रहे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि दोनों के बीच जाकर इस युद्ध को रोक सके। लगातार अपने पुत्र के प्रहार सहते सहते ध्वज देव की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उन्होंने कभी अपने पूरे सामर्थ्य से इंद्र पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उनके हृदय में पिता का प्रेम अभी भी जीवित था। लेकिन इंद्र ने उनकी करुणा को उनकी कमजोरी समझ लिया। वह गर्व से हंसते हुए बोला, देख लिया, मैंने जिसे देवताओं का अधिपति कहा जाता था वह आज मेरे सामने टिक नहीं पा रहा है। अब इस सृष्टि में मेरी शक्ति से बड़ा कोई नहीं रहेगा। यह सुनकर पृथ्वी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपने पुत्र से कहा, पुत्र, बस करो, यह युद्ध यहीं समाप्त कर दो। पिता को हराकर कोई पुत्र महान नहीं बनता, लेकिन इंद्र के भीतर का अभिमान अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने अपनी माता की करुण पुकार भी अनसुनी कर दी। उसने अपनी समस्त दिव्य शक्ति एकत्र करनी प्रारंभ कर दी। उसके चारों ओर ऐसा तेज फैलने लगा कि देवता भी अपनी आंखें पूरी तरह खोल नहीं पा रहे थे। ध्वज देव समझ गए कि अब इंद्र अंतिम और सबसे भयंकर प्रहार करने वाला है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर अपनी पत्नी पृथ्वी देवी की ओर देखा, जिनकी आंखों में असहनीय भय और पीड़ा थी। उस क्षण उन्हें यह आभास हो चुका था कि आने वाला समय केवल उनके जीवन का अंत नहीं होगा, बल्कि उसी क्षण से धरती और आकाश का साथ भी सदा के लिए टूट जाएगा। इंद्र के चारों ओर दिव्य प्रकाश का विशाल मंडल फैल चुका था। उसकी आंखों में विजय का अभिमान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर ध्वज देव अब भी शांत खड़े थे। उनका शरीर अनेक प्रहारों से दुर्बल हो चुका था, फिर भी उनके मुख पर क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था। वे केवल अपने पुत्र को देख रहे थे, मानो अंतिम क्षण तक भी उसके भीतर छिपे विवेक के जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ पल तक दोनों के बीच गहरा मौन छाया रहा। फिर ध्वज देव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, पुत्र, यदि मेरे प्राण लेकर तुम्हारे हृदय का क्रोध शांत हो सकता है तो मैं वह भी स्वीकार करता हूं। लेकिन एक बात जीवन भर याद रखना, जो पुत्र अपने पिता को पराजित करता है वह शक्तिशाली कहलाता है, और जो अपने पिता के प्राण लेता है वह अपने ही भाग्य पर ऐसा कलंक लगा देता है कि जिसे युगों तक कोई मिटा नहीं सकता। मैं तुम्हें आज भी साथ नहीं दूंगा, क्योंकि पिता की अंतिम सांस में भी अपने पुत्र के लिए केवल आशीर्वाद ही होता है। ध्वज देव के इन वचनों ने कुछ क्षणों के लिए पूरे ब्रह्मांड को मौन कर दिया। पृथ्वी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। अग्निदेव ने अपना सिर झुका लिया। उषा और निशा सिसकने लगी। ऐसा लगा मानो समय स्वयं ठहर गया हो, लेकिन इंद्र का हृदय अब भी कठोर बना रहा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, आज के बाद इस सृष्टि में केवल मेरी शक्ति का राज्य होगा, कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। इतना कहते ही उसने अपनी समस्त दिव्य शक्ति एकत्र की और पूरी सामर्थ्य के साथ ध्वज देव पर अंतिम प्रहार कर दिया। वह प्रहार इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में लगातार गर्जनाएं होने लगी। पर्वतों की चोटियां टूटकर बिखरने लगी। समुद्र की लहरें विकराल हो उठी। चारों दिशाओं में तेजस्वी प्रकाश फैल गया। ध्वज देव ने उस प्रहार को रोकने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन कई दिनों तक युद्ध करने के कारण उनकी शक्ति अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। इस बार उनके हाथ कांप उठे। उनकी दिव्य रक्षा टूट गई और इंद्र का प्रचंड प्रहार सीधे उनके वक्ष पर आकर लगा। अगले ही क्षण
ध्वज देव का शरीर पीछे की ओर डगमगा गया। उन्होंने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनका संतुलन टूट चुका था। वे धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़े। यह दृश्य देखते ही पृथ्वी देवी की हृदय विदारक चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। वे दौड़कर अपने पति के पास पहुंची और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अग्निदेव ज्वालाओं के मध्य वहां पहुंचे। उषा और निशा रोती हुई अपने पिता के चरणों के पास बैठ गई। चंद्रदेव का मुख भी शोक से धूमिल हो गया। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा मौन छा गया मानो स्वयं प्रकृति भी विलाप कर रही हो। लेकिन उस शोक के बीच केवल एक चेहरा ऐसा था जिस पर कोई दुख नहीं था। वह इंद्र था। वह अपनी विजय पर गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसे अपने किए पर तनिक भी पछतावा नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। पृथ्वी देवी ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने पुत्र की ओर देखा और कांपते स्वर में बोली, पुत्र, आज तुमने विजय नहीं पाई है। आज तुमने अपने ही घर का दीपक बुझा दिया है। लेकिन इंद्र ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह गर्व से आकाश की ओर देखने लगा। उधर ध्वज देव की सांसें धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली। सामने रोती हुई पृथ्वी देवी दिखाई दी। उन्होंने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और धीरे से पृथ्वी देवी के सिर पर रख दिया। उनके स्पर्श में वही प्रेम था जो सृष्टि के आरंभ से उनके साथ था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पृथ्वी, अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटना। जब तक तुम अटल रहोगी तब तक इस संसार में जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। इतना कहकर उनके हाथों की शक्ति समाप्त होने लगी। उनका हाथ धीरे धीरे पृथ्वी देवी के मस्तक से फिसलकर नीचे आ गिरा। उसी क्षण उनका सिंदूर मिट गया और उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा सदा के लिए छिन गया। ध्वज देव ने अंतिम बार अपनी पत्नी को देखा और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उसी क्षण आकाश और धरती का शाश्वत साथ टूट गया। लेकिन इंद्र को अभी भी अपने कर्म का वास्तविक परिणाम समझ में नहीं आया था। उसे यह आभास भी नहीं था कि जिस विजय पर वह गर्व कर रहा है वही एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन जाएगी। ध्वज देव के प्राण त्यागते ही पूरे ब्रह्मांड में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण पहले जो आकाश गर्जनाओं से गूंज रहा था वह अब बिल्कुल शांत था, मानो स्वयं प्रकृति भी अपने स्वामी के वियोग में मौन हो गई हो। पृथ्वी देवी अपने पति का सिर गोद में रखे फूट फूट कर रो रही थी। उनके आंसू निरंतर बह रहे थे और जहां जहां उनकी अश्रुधारा गिरती वहां धरती भी मानो उनके दुखों को अपने भीतर समेट लेती। अग्निदेव मौन खड़े थे। उनकी ज्वालाएं भी पहले जैसी प्रचंड नहीं थी। उषा की लालिमा फीकी पड़ गई थी। निशा का अंधकार और अधिक गहरा हो गया था। चंद्रदेव का प्रकाश भी शोक से धूमिल हो चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अपने पिता के वियोग में प्रकृति का प्रत्येक तत्व विलाप कर रहा है। कुछ ही समय बाद यह समाचार समस्त देवलोक में फैल गया। ब्रह्मा, वरुण, वायु, सूर्य और अनेक देवताओं वहां पहुंचे। सभी ने मौन होकर ध्वज देव को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसी के पास ऐसा कोई शब्द नहीं था जो पृथ्वी देवी के दुख को कम कर सके। लेकिन उस सभा में इंद्र अब भी निश्चल खड़ा था। उसके चेहरे पर न पश्चाताप था और न ही अपने कर्म का कोई बोझ। उसे विश्वास था कि उसने अपनी शक्ति से सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। तभी वहां एक वृद्ध महर्षि आए। उनके मुख पर तेज था और वाणी में गंभीरता। उन्होंने इंद्र की ओर देखा और बोले, पुत्र, जिसने अपने पिता को पराजित किया वह बलवान अवश्य कहलाएगा, लेकिन जिसने अपने ही पिता के प्राण लिए वह कभी सम्मान का अधिकार नहीं बन सकता। शक्ति का अभिमान कुछ समय तक साथ देता है, लेकिन कर्मों का फल युगों तक मनुष्य का पीछा करता है। आज तुमने जिस विजय पर गर्व किया है वही एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कलंक बनेगी। इंद्र ने महर्षि की बात सुनकर भी कोई उत्तर नहीं दिया। वह बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसके जाते ही चारों ओर फिर गहरा मौन छा गया। पृथ्वी देवी ने कांपते हुए हाथों से अपने पति के शरीर को भूमि पर विश्राम दिया। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में अनगिनत स्मृतियां तैर रही थी। कितने युग उन्होंने ध्वज देव के साथ बिताए थे। कितनी बार दोनों ने मिलकर संसार का पालन किया था। जब वर्षा होती थी तो वह ध्वज का स्नेह होता था। जब धरती पर अन्न उगता था तो वह दोनों के प्रेम का आशीर्वाद होता था। लेकिन आज सब कुछ समाप्त हो चुका था। उस दिन पहली बार पृथ्वी देवी ने अनुभव किया कि आकाश उनसे सदा के लिए दूर हो गए हैं। अब उनके और ध्वज देव के बीच केवल अनंत शून्य शेष रह गया था। वे देर तक मौन खड़ी रहीं। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और स्वयं से कहा, यदि मैं अपने दुख में डूब गई तो इस संसार का पालन कौन करेगा।
असंख्य जीवों का जीवन मुझ पर निर्भर है। एक माँ अपने व्यक्तिगत दुख से पहले अपने बच्चों का ध्यान रखती है। इतना कहकर उन्होंने अपने पति को अंतिम प्रणाम किया और अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया। उसी दिन से अनेक जीवन की पहचान बदल गई। वह केवल जगत जननी ही नहीं रही, अब वे उस पत्नी का भी प्रतीक बन गई जिसने अपने ही पुत्र के हाथों अपना सुहाग खो दिया। उसी दिन से सृष्टि में पहली बार धरती माता को विधवा के रूप में स्मरण किया जाने लगा। लेकिन यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कई वर्षों बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर इस पूरी घटना का सबसे गहरा रहस्य खोलने वाला था। कैलाश पर्वत पर कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। माता पार्वती की आंखें नम हो चुकी थीं। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, क्या इतना बड़ा दुख सहने के बाद भी पृथ्वी देवी ने अपना कर्तव्य निभाना नहीं छोड़ा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही तो एक सच्ची माता की सबसे बड़ी पहचान होती है, जो अपने व्यक्तिगत दुख को संसार के कल्याण के बीच कभी नहीं आने देती। पृथ्वी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था, फिर भी उसने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। ध्वज देव के जाने के बाद भी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रही। वह निरंतर सूर्य देव की परिक्रमा करती रही। उसने पर्वतों को अपने वज्र पर स्थान दिया, नदियों को बहने का मार्ग दिया, वृक्षों को फलने फूलने का अवसर दिया, ऋतुओं को समय पर आने दिया और असंख्य जीवों को अपने आंचल में जीवन देती रही। जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख सहा, वही पूरे संसार के लिए धैर्य, त्याग और ममता की सबसे महान प्रतिमा बन गई। माता पार्वती ने फिर पूछा, स्वामी, क्या इंद्र को भी कभी अपने कर्म का पछतावा हुआ? भगवान शिव गंभीर होकर बोले, देवी, संसार का यह अटल नियम है कि कर्म का फल देवता हो या मनुष्य, किसी को भी छोड़ता नहीं। शक्ति का अहंकार कुछ समय के लिए विजय अवश्य दिला सकता है, लेकिन सम्मान केवल वही प्राप्त करता है जो विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलता है। इंद्र ने अपने पिता को पराजित करके शक्ति तो प्राप्त कर ली, लेकिन अपने ही पिता के वध का कलंक भी सदा के लिए अपने नाम के साथ जोड़ लिया। यही कारण है कि यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि अधैर्य और अहंकार के परिणाम की कथा है। भगवान शिव आगे बोले, देवी, इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती, वह चाहे कितना भी महान क्यों न बन जाए, उसके जीवन में कभी पूर्ण शांति नहीं आती। माता पिता का आशीर्वाद ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने उसे खो दिया, उसने सब कुछ पाकर भी बहुत कुछ खो दिया। कुछ क्षणों तक कैलाश पर्वत पर गहरा मौन छाया रहा। हिमालय की चोटियां सूर्य के प्रकाश से अलौकिक हो रही थी। मंद शीतल वायु बह रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी भगवान शिव की वाणी को सुन रही हो। अंत में भगवान शिव ने कहा, देवी, लोग आज भी धरती माता को केवल इसलिए नहीं प्रणाम करते कि वह अन्न देती हैं। लोग उन्हें इसलिए भी प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख सहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। यही कारण है कि आज भी हर प्राणी उन्हें जगत जननी कहकर स्मरण करता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि धरती माता को धैर्य, त्याग, करुणा और कर्तव्य की सबसे महान प्रतिमा क्यों कहा जाता है। आज भी धरती माता बिना रुके अपनी धुरी पर घूम रही हैं, सूर्य देव की परिक्रमा कर रही हैं, असंख्य जीवों का पालन कर रही हैं और अपने आंचल में संपूर्ण सृष्टि का भार उठाए हुए हैं। उनका जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, चाहे जीवन कितनी भी कठोर परीक्षा क्यों न ले ले, मनुष्य को अपने कर्तव्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही धरती माता का अमर संदेश है। यही भगवान शिव की दिव्य शिक्षा है। यही सनातन धर्म का सनातन सत्य है। यदि आपको भगवान शिव द्वारा सुनाई गई यह पावन कथा और इसमें छिपी जीवन की गहरी सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रेरणादायक कथा को सुन सकें। ऐसे ही सनातन धर्म, भगवान शिव और पौराणिक कथाओं से जुड़ी दिव्य कहानियां सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में श्रद्धा से एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।